नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। एसडीएम हुजूर ने करैया मंडी का किया औचक निरीक्षण। अनियमितता मिलने पर बिहरा खरीदी केंद्र को जारी किया नोटिस। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद करैया गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला पहुंचे। करैया मंडी में निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर बिहारी खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है, जबकि अनुपस्थित रहे नोडल अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस केंद्र में लापरवाही पूर्वक खरीदी की जा रही है। यहाँ शासकीय बोरी में बिना टैग लगाए ही पैकिंग की जा रही थी। आपको बता दें कि करैया मंडी में खैरा, चौराटा, बिहरी, बौरी बांध का खरीदी केंद्र बनाया गया है। वहीं महेश देवराम, स्थानीय गल्ला व्यापारी, ने मूलभूत समस्याओं को लेकर भी एसडीएम से शिकायत की है, जिस पर प्रशासनिक अमले ने जल्द निराकरण करने की बात कही है। इस दौरान नायब तहसीलदार, खरीदी केंद्र के सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है गल्ला व्यापारी सहित एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। भैया क्या समस्या आ रही है? अपनी मंडी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जैसे पानी की समस्या। आज किसान व्यापारियों के पीने के लिए पानी नहीं है। टंकी का पानी बेचारे किसान पीते हैं जला हुआ, 30 दिन का भरा हुआ। यहाँ वाटर फिल्टर लग जाए तो सबको पानी मिले। सुअर मंडी में आते हैं, किसान व्यापारी के अनाज का नुकसान करते हैं। बाउंड्री नीची है, चोर चक्के आते हैं, अनाज की बोरियां ले जाते हैं। यहाँ मंडी में गार्ड दिन को उपलब्ध नहीं है कि रात को पुलिस की 1-4 की गार्ड आई है, वो 1-2 बार गश्त लगाते हैं और अपना चले आए। लेकिन दिन भर की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, चोरी ना हो, नुकसान ना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमेशा नुकसान का, हर दिन 10-20 हज़ार का नुकसान व्यापारी किसान का होता है। अब वो सहन करके रह जाता है। एसडीएम सर से बात की? यह डीएम सर से बात हुई। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि बाउंड्री के नीचे जो सुअर आते हैं तो उसके नीचे ईंट लगाई जाए। ये तो हम लोग 6 महीने से चर्चा कर रहे हैं, रोज़ सचिव महोदय बोलते हैं, तो ना यहाँ मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं। आज ये करैया मंडी का निरीक्षण किया गया, क्या व्यवस्थाएं देखी गई हैं, क्या कमी है? करैया मंडी में मूल रूप से आज जो हमारे 4 खरीदी केंद्र चल रहे हैं गेहूं के, उनका निरीक्षण किया गया है। इसमें ख़ास तौर पे जो यहाँ नोडल उपस्थित हो रहे हैं, एफएक्यू अनुसार गेहूं की खरीदी हो रही है, नहीं हो रही है, कितना अभी तक खरीदी हो चुकी है, उसका निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर गेहूं में जो बोरे होते हैं उनमें टैग ना लगे होने के कारण एक प्रभारी अधिकारी जो है उसको नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर जो नोडल लगाए गए हैं वो अनुपस्थित हैं, उनको भी नोटिस जारी कर रहे हैं। अभी तक खरीदी स्मूथ चल रही है और किसान भी कंटिन्यू आ रहे हैं। अभी क्या स्थिति है सर, कितनी खरीदी? अपेक्षाकृत खरीदी कम हुई है, लगभग अभी जितनी होती थी पिछले बार की अपेक्षा उससे 50% की खरीदी हुई क्या है। वजह आई सर? मंडी में भी खरीदी चल रही है। करैया मंडी भी एक बड़ा सेंटर है गेहूं खरीदी का, तो लोग व्यापारियों को भी बेच रहे हैं। सर पानी की व्यवस्था और लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था को उसके लिए कहा निर्देशित किया हुआ है कि किसानों को ठंडा पानी अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हम लोग वाटर कूलर लगवा रहे हैं और लाइट के लिए बोला हुआ है, जहाँ पर यदि रात में अंधेरा रहता है और खरीदी चालू भी रहती है कुछ प्राइवेट सेंटर्स में, वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा बल्ब लगवाएंगे। पैरा ओलंपिक 2011 ग्रीस एथेंस में 2 कांस्य पदक दिलाने वाली भारत की बेटी सीता साहू को जिला प्रशासन का मिला सहारा। बता दें कि रीवा की दिव्यांग बेटी सीता साहू, जिसने दिव्यांग कोटे से एथेंस ओलंपिक 2011 में देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते थे और जिसके बाद भी सरकार द्वारा उसे वह सम्मान व मदद नहीं मिल सकी जिसके लिए वह उसकी हकदार थी और मजबूरी में पेट पालने के लिए अपने पुश्तैनी व्यवसाय समोसे बेचने के कार्य में लग गई। लेकिन सीता साहू की कहानी को प्रमुखता से मीडिया द्वारा दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन होश में आया और सम्मान निधि के तौर पर 10,000 नगद रुपए देते हुए एक दुकान देने सहित उसके भविष्य को लेकर योजना बनाई जा रही है। बता दें कि सीता साहू मंदबुद्धि है और 5वीं तक की ही पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई में कमजोर सीता साहू ने दौड़ में जरूर टॉप किया और 2011 ग्रीस एथेंस पैरा ओलंपिक में ऐसी दौड़ लगाई कि वह 2 कांस्य पदक विजेता बन गई। होनहार रीवा की बेटी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 5 लाख सम्मान निधि सहित एक दुकान और मकान देने का वादा भी किया गया था। 5 लाख तो सीता साहू को मिल गए थे, लेकिन घर और मकान का वादा अधूरा ही रह गया।
आर्थिक रूप से कमजोर सीता साहू अपने पुश्तैनी व्यवसाय समोसा बेचने के कार्य में लग गई। सीता साहू के पिता का विगत वर्ष निधन हो गया है, जिसके कारण घर की जिम्मेदारी उसके 2 बड़े भाई के कंधों पर आ गई। सीता साहू की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है। सीता साहू के दोनों भाई ठेले में समोसा बेचते हैं और सीता साहू और उसकी मां घर में समोसा बनाते हैं। अतिक्रमण मुहिम में उसकी दुकान को हटा दिया गया था। इस खबर को मीडिया द्वारा प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद जागे प्रशासन ने आज सीता साहू और उसके परिवार को कलेक्ट्रेट में बुलाया गया, जहां उनके साथ रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने मुलाकात कर बातचीत की तथा 10,000 रुपये के सम्मान निधि के तौर पर सीता साहू को दिया गया। वह दुकान के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। साथ ही सीता साहू के 8वीं पास करने के बाद उसे खेल कोटे से शासकीय नौकरी भी दिलाने का प्रशासन द्वारा योजना बनाई गई है। प्रस्तुत है धर्मेंद्र साहू, सीता के भाई, एवं मनोज पुष्प, रीवा कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्रीस एथेंस में पैरा ओलंपिक में कांस्य मेडल जीता, क्या मदद कर सकते हैं जिला प्रशासन को? अभी हम लोग उनसे मिले हैं और जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ऐसी प्रतिभा जो अपने रीवा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस तरह की सफलता प्राप्त की है, तो हम इनके संपर्क में हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें पूरी मदद करेंगे। नौकरी या दुकान वगैरह की ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आवश्यकता होगी करेंगे। कलेक्ट्रेट आए थे, किसलिए आए थे, किसलिए बुलाया गया था? कलेक्ट्रेट आए थे, नगर निगम कमिश्नर द्वारा मिले थे कि जो हमारी दुकान की व्यवस्था है कराने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने बोला कलेक्टर साहब से मिले, तो कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि दुकान की जो है तो वे व्यवस्था करेंगे जो सीता के और भविष्य के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे आने पे उन्होंने 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी है कि अभी आप इसको वे करिए और इसके बारे में हम लोग सारे लोग बैठ के डिस्कशन करके चर्चा करेंगे और आपको सलूशन देंगे। नौकरी और पढ़ाई के लिए भी कुछ बोल रहे हैं? बोले हैं कि नौकरी और पढ़ाई जो है जो भी अच्छा बेहतर लगेगा वो सब चीज़ें हम करके देंगे। पचमढ़ा घाट की सीढ़ियों में मिले खून के निशान, डूबी मिली बाइक, जांच में जुटी पुलिस, हत्या की आशंका। पचमढ़ा घाट की सीढ़ियों में मिला खून का निशान, डूबी मिली बाइक, हत्या की आशंका। एसडीआरएफ एवं पुलिस की टीम कर रही जांच। बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पचमढ़ा घाट में मिली युवक की मोटरसाइकिल और खून के निशान मिले होने के बाद आज सुबह से ही युवक की तलाश के लिए बिहार नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक युवक का कुछ अता पता नहीं चला है। वहीं मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है। बताया गया है कि युवक 2 दिन पहले घर से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने निकला था, जिसके बाद से उसका अब तक कुछ पता नहीं चला है। वहीं जांच में लगी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में युवक की बाइक पर 2 अन्य लड़कों को जाते हुए देखा है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हम आपको बता दें कि बिहार नदी के पचमढ़ा घाट के पास एक युवक की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली थी। वहीं पर घाट के सीढ़ियों पर खून के निशान भी चारों तरफ देखे गए हैं, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि युवक को मारकर नदी में फेंका गया होगा। उक्त युवक का नाम कृष्णा यादव, पिता जोखू यादव, निवासी शिव बालक नगर, थाना विश्वविद्यालय रीवा बताया गया। युवक की तलाश में एसडीआरएफ व होमगार्ड टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम बिहार नदी में युवक की तलाश में रेस्क्यू कर रही है। सुबह 6 बजे से लगी हुई टीम प्रभारी शंभू पांडे, विनीश शुक्ला अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पहुंचे व सर्चिंग का कार्य शुरू कर दिया है। सर्चिंग का जायजा लेने पहुंचे एसडीआरएफ प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र सिंह चंडेल व कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, कल दोपहर में पुलिस थाना कोतवाली को जानकारी मिली थी कि एक कोई बाइक है जो पचमढ़ा मंदिर के पीछे की तरफ खड़ी हुई है, साथ में वहाँ कुछ चखना और शराब और खून का जैसा कुछ निशान पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पुलिस पहुंची और उसके बाद विश्वविद्यालय पुलिस भी वहाँ मौके पहुंच गई थी, क्योंकि जो गाड़ी वहाँ पर निकाली गई उस गाड़ी में जो नंबर आया था वो किसी मुन्नी यादव अनंतपुर निवासी का नंबर आया था और इस कारण से अभी तक तलाश की जा रही है। वहाँ पर टीम भी लगी है कि आसपास तलाश करने से कुछ हो सकता है और साक्ष्य मिले या कोई शव वगैरह मिले, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ ऐसा तथ्य संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है और साथ में बाइक चालक और उस बाइक के स्वामी की पतासाजी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में जल संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज
दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण और संवर्धन की प्रभावी मुहिम के उद्देश्य से स्वैच्छिक, व्यापारिक तथा शैक्षणिक संगठनों सहित निर्माण कार्य से जुड़े विभाग के अधिकारी एजेंसियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल संरक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर के विभागों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। एडीएम रीवा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में किसी भी प्रकार का जल संकट न हो, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिले भर में पानी को एकत्रित और सुरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रस्तुत है कार्यशाला की एक झलकी सहित अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जैसे ही इस बार की भीषण गर्मी को देखते हुए और आगामी इसी तरह की जो समस्याएं जल संकट हमारे यहाँ पे आ रहा है, उसको लेकर जल संरक्षण और संवर्धन का एक प्लान बनाकर पूरे ज़िले के सभी विभागों को जोड़ते हुए नगर पालिका, नगर निगम और अन्य ऐसे विभाग जो कि इंजीनियरिंग या तकनीकी रूप से इसमें सक्षम है, उन सबको जोड़ के एक प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, जिसमें शहर के बहुत सारे समाज सेवी संगठनों के लोग, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन्स और ऐसे बिल्डर्स और बड़े लोग जो कि इस तरह के कार्यों गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनको प्रेरित करना है कि वो जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा दें और हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, वापस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। आप लगातार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, यहाँ तालाब लोग कब्जा कर रहे हैं, तालाब में से पोखरों कैसे बचे हैं? वो दोनों तीनों चीज़ें हम लोगों के नॉलेज में है। जो अपने तालाब वाला इशू है, उसके लिए लगातार तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी भी अभियान चला के हम लोगों ने करीब 8 तालाबों का अतिक्रमण हटाया है ज़िले के, और जो शेष तालाब हैं उनका भी अतिक्रमण हटाने का बहुत जल्द आप त्योथर जवा वगैरह में ये कार्यवाही देखें। निरंतर उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजाओं के ज़माने में ऐसे प्राचीन बावलियाँ बहुत सारी बनाई गई जिनका संरक्षण आज तक नहीं किया गया है। इस पर इसी तरह का एक्चुअली ये कार्यक्रम है, जो पुराने जल स्रोत जल संग्रहण की बावड़ियाँ, छोटे तालाब या सोता या जो अलग अलग तरह का नाम उनका अपन लोग राजस्व रिकॉर्ड में देखते हैं, उन सभी को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की वाटर लेवल को बढ़ाएंगे कैसे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके हम वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग जैसे सोखता गड्ढा बोलते हैं, बारिश का पानी जो सामान्य तौर पर बह जाता है, हम लोग जो ट्यूबवेल से बार बार पानी निकालते हैं, उससे वाटर लेवल नीचे जाता है। इन सब चीज़ों को एक चेन टाइप का है, यदि इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। और यदि रिचार्ज ना भी हो तो जिस लेवल पे है उस पर इस्टेब्लिश रहेगा, तो हमेशा हमारे बोर काम करते रहेंगे, चाहे गर्मी हो या कोई भी मौसम। शासकीय मूक बहादुर विद्यालय को देश का प्रथम ईट राइट कैंपस बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रथम ईट राइट कैंपस बनने पर विद्यालय को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। इस सफलता को रीवा के गौरव के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा ईट राइट इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसको पूरा करते हुए मूक बहादुर विद्यालय देश में प्रथम कैंपस के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत किचन की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, भोजन प्रदान करने के तरीके आदि के आधार पर मूक बहादुर विद्यालय का चयन किया गया। गत 1 वर्ष में ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिन स्थानों में सामूहिक रूप से भोजन बनाया जाता है, उनके किचन का नियमित रूप से निरीक्षण करके निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की गई और खाद्य अधिकारी द्वारा लगातार निरीक्षण कर तय मापदंडों को देखा गया और जिसके बाद ये उपलब्धि हासिल हुई। प्रस्तुत है अनिल दुबे, सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी एवं यूपी मिश्रा, प्राचार्य मूक बहादुर विद्यालय से प्राप्त जानकारी के अंश। ये खाद्य प्रसंस्करण की योजना भारत सरकार की है, जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि ये मूंग बधिर वाले बच्चे को किस तरह के खान पान कैसे करना है। तो अपन उस दृष्टि से इनको छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो संस्कार का मेनू है उस मेनू की दृष्टि से बच्चों को खान पान दिया जाता है। प्रथम स्थान है, कितने स्कूलें रही होंगी, कैसे? हाँ, ऐसे इसमें अपने पूरे रीवा जिले की बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई थी। इसमें CMO ऑफिस का भी है, नेतिन का भी है, तो उसमें सबसे प्रबल और सबसे अच्छा स्थान हमारी मूक बधिर विद्यालय को मिला हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक एवं प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा
ईट राइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण युक्त आहार के लिए जागरूक करना है। इसी क्रम में यहाँ के फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा अपने ज़िले के लगभग 6 स्थानों को चिन्हित किया गया था, जहाँ की स्वच्छता के साथ लोगों को पोषण युक्त आहार मिल सके। इसमें विद्यालय के रूप में हमारा शासकीय श्रवण वादितार्थ विद्यालय को लिया गया था, जिसको ईट राइट कैंपस के जो नाम्स होते हैं, मानदंड हैं, उसको पूरा करते हुए शासकीय मूक बधिर विद्यालय देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह रीवा के लिए गौरव की बात है। इसका पूर्ण श्रेय माननीय कलेक्टर महोदय को जाता है, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरी टीम जो मेहनत करके इस कैंपस को मूक बधिर विद्यालय को देश में प्रथम स्थान दिलाया है ईट राइट कार्यक्रम के अंतर्गत। कब तक सर ये प्रतियोगिता चली और इसका मुख्य उद्देश्य इनके कुछ मानदंड होते हैं, जिसके अनुसार इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे इनके किचन को लेकर स्वच्छता और इनके माने स्टेंसिल्स जो बर्तन होते हैं और स्वच्छता हाइजीन को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ इनके कुछ चेकलिस्ट होते हैं जो इनकी टीम आती है भारत सरकार से, वो देखती है उसको और उसके अनुसार स्कोर मिलता है। स्कोर के आधार पर ही माने इसको ईट राइट कैंपस घोषित किया जाता है। तो उनके जो मानदंडों को पूरा करते हुए ये इस विद्यालय ने अपना देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये देश का प्रथम विद्यालय है जिसको ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।